दरभंगा आ रहे हैं एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में उनका कल आगमन देर शाम दरभंगा में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी में एएमआईएम के नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। एएमआईएम के नेता फैसल रहमान आमिर ने जानकारी देते हुए बताया कि कल देर शाम उनका आगमन मिथिलांचल की धरती दरभंगा में होने जा रहा है। रात को वह दरभंगा में रुकेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लिए रवाना होंगे, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वह लोगों से अपील करेंगे। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के आगमन को लेकर जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है। जगह जगह एएमआईएम पार्टी के होर्डिंग तथा बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि कल हमारे नेता गरीबों के मसीहा, मजलूमों की आवाज बरस्टरदीन असदुद्दीन ओवैसी साहब दरभंगा मिथिलांचल की, बिहार की मिथिलांचल के दरभंगा की पवन धरती पे आ रहे हैं। एमआईएम के कार्यकर्ता एवं नेता हम सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार हैं और उनके साथ समय उनका रहेगा 7 बजे शाम में कल पहुँचेंगे दरभंगा और रात में यहाँ रुकेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और उनके साथ बिहार के प्रभारी माननीय विधायक माजिद भाई रहेंगे साथ में, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक अख्तरुल ईमान साहब रहेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवाओं के प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के बड़े भाई आदिल हसन आजाद साहब रहेंगे, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब रहेंगे। एमआईएम के दरभंगा और मिथिलांचल के एक एक कार्यकर्ता लोग अपने नेता से मिलेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की जाएगी, किस सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अचानक दौरा ये जो है दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों की अब यहाँ से चुनावी मूड में आ गए हैं और कार्यकर्ता को जोश भरने के लिए हमारे नेता हैदराबाद से चल के एक प्रोग्राम मिथिलांचल सीमांचल में दिए हैं, दूसरा स्टे मिथिलांचल में कर रहे हैं, तीसरा तिरहुत में कर रहे हैं, राणा रंजीत भाई के यहाँ कर रहे हैं जो शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, उनकी यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम है ढाका में। तो क्या लगता है जब सीमांचल का दौरा कर रहे हैं ऐसे में फिर वो मिथिलांचल के क्षेत्र ढाका आ रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ ज्यादा ही उनका दौरा शुरू हो गया वक्त से पहले, तो कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या मिथिलांचल में? हम तो पहले से आपको कह रहे हैं, जो हमारे नेता भी कह रहे हैं, जो हमारे 4 तोड़ हैं इस बार हम उनको 40 तोड़ के लाएंगे और इस बार पहले से ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे और इंशाअल्लाह ताला आवाम से भी हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जहां भी हमारे कैंडिडेट खड़े हों, आवाम से ये कहेंगे कि वोट दें और ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को कामयाब बनाएं। और एक तरफ अभी वक्फ का हवा चला हुआ है, वक्फ को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो चाहे इमारतें सरिया, क्या वक्फ को भी लेकर के यहाँ भी कोई बड़ा आयोजन कर रहे हैं? देखिए सीमांचल में तो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के खिलाफ वहाँ धरना है, उसमें भी वो शामिल होंगे हमारे नेता, और मधुबनी में भी 3 तारीख को है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसमें हम लोग एमआईएम की पूरी टीम है। और यही नहीं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे नेता जो है इसके खिलाफ जा रहे हैं और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग तो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हक हुकूक की लड़ाई के लिए जान दे भी सकते हैं, मगर हम लोग इस काला कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम लोग सड़क पे कर रहे हैं। हमारे नेता कंटिन्यू सदन में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार के आवाम, हिंदुस्तान के आवाम, सेकुलर आवाम कभी नहीं चाहेंगे इस काला कानून को लाके थोप दिया जाए। क्या लगता है कल कोई कार्यक्रम भी होगा दरभंगा में? जब ओवैसी साहब दरभंगा रहेंगे तो कुछ कार्यक्रम है आप लोगों का? हाँ, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होगी, बैठक होगी। आगामी चुनाव को देखते हुए हम लोग किस सीट पे चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट हम लोग की मजबूती है, बहुत सारी चर्चा होगी। जाहिर सी बात है, नेता आएंगे तो बताएंगे और बहुत सारी चीजें की जानकारी भी देंगे, किस हिसाब से हम लोगों को तैयारी करना है और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी साहब के आगमन पर क्या तैयारी है आपकी? मिथिलांचल के एक एक, दरभंगा के एक एक कार्यकर्ता, मधुबनी और एक एक कार्यकर्ता, समस्तीपुर, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। काफी हमको लगता है लंबा मीटिंग चलेगी हम लोगों की। जी, हम सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। हम लोग की बहुत पहले मांग भी थी कि मिथिलांचल में आए और हम लोगों की कोशिश रही, तो हम सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमाम साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सिर्फ टाइम दिया कि असद साहब दरभंगा में रुकेंगे
और प्रदेश युवा के अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद साहब, राणा रंजीत जी, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम ओवैसी साहब का चेहरा दरभंगा की सरजमीन पर दिखेगा। यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी में एक जुनून है, खुशी का माहौल है।